इसलिए मैं आखिरी बात मौलाना इलियास वाली बार बार आके मैं रुक जाता हूँ, एक बात बताकर कि देखो दीन इसका नाम है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो बानी है दावत व तबलीग, उन्होंने कितना काम किया, कितना काम किया। अल्लाह की कसम ये दावत तबलीग का काम कोई लाख रोकने की कोशिश करे, हम कसम खाकर कहते हैं ये कयामत तक चलने वाला काम है। लोग बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ये नूर जो मौलाना इलियास के जरिए से अल्लाह ने जलाया है, ये बुझने वाला नहीं, बोलो ये बुझने वाला। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब दावत तबलीग में लगे, आप जमात को लेकर, आपकी पहली जमात 15 आदमी की पानीपत पहुंची। आप रहते थे दिल्ली में, पढ़ाते थे सहारनपुर में, फिर कभी दिल्ली में, तो पहली जमात आपकी कहाँ जा रही है और कितने आदमी है? अब जब पानीपत पहुंचे, अब वहाँ छोटी मोटी मस्जिद, सब अपना सामान, मालूम है ना, पहले तो जमात वाले जाते थे तो चावल भी लेकर जाते थे और गेहूँ भी लेकर जाते थे और आटा भी लेकर जाते थे और केरोसिन भी लेकर जाते और चूल्हा भी लेकर जाते और माचिस भी लेकर जाते। आज के तो जमात वाले को मालूम है बिरयानी बन जाएगी, बाहर से ऑर्डर दे देंगे। हाँ, बल्कि एरिया ढूंढता है कि ज़रा कोई गोवा हुआ वाला एरिया मिले ना तो ज़रा अच्छा लगेगा। है कि नहीं मुन्ना भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, तो पहले की वो जमाती जो थी, तो मौलाना इलियास भी सब लेकर पहुंचे। जब जाकर मस्जिद में सारे कोने में सामान रखा, साथियों को कहा चलो वजू करो, 2 रकात तहियतुल मस्जिद, भाई मस्जिद में आए तो 2 रकात नमाज पढ़ना। अभी मौलाना इलियास 2 रकात पढ़ के फारिग हुए, एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी है, कारिया किला, लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा आदमी वहां खड़ा, कहता इलियास आप हो, मुल्ला इलियास आप हो। अब वो उनकी ज़बान थी, तो मौलाना इलियास ने कहा मैं, क्योंकि मौलाना इलियास बहुत दुबले पतले थे। जब हम नाम सुनते ना मौलाना इलियास दावत और तबलीग के बानी ममानी, हमारा दिमाग तो कैसे लंबे चौड़े होंगे, ना ना ना, दुबले पतले से थे। तो कहा कि आप मुल्ला इलियास से? कहा हाँ मैं मौलाना इलियास। तो उन्होंने कहा आज मगरिब के बाद मेरे घर दावत। मौलाना इलियास ने मना किया, देखो केरोसिन भी है, चूल्हा भी है, माचिस भी है, खाना भी है, हम खुद पका लेंगे, खा लेंगे, हम तो अल्लाह रसूल के वास्ते निकले, खाने के वास्ते थोड़ी। कहा मैंने कहा ना पानीपत में यहाँ मेरा बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है, आपको मगरिब बाद दावत मेरे घर पे। अब मौलाना इलियास ने सोचा दावत कबूल करना भी सुन्नत है। कहा ठीक है तुम्हारे यहाँ दावत। और साथियों को कह दिया भाई मगरिब बाद इनके घर पर अपने को क्या है दावत है। तालीम में बैठ गए भाई, तालीम में बैठ गए। अब तो तालीम में भी बैठते, वहाँ भी मोबाइल से खेलते, तालीम में बैठते ना वहाँ भी मोबाइल से खेलते। ऑनलाइन बेचारा वो मौलाना सबक पढ़ाता है, वो मोबाइल पे गेम खेलता है। ऐसा हाल हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तालीम में बैठ गए। इतने में एक और शख्स आया, हाँ वो इतना मोटा मोटा नहीं था, आया। कहा मौलाना वो आपको मगरिब बाद दावत दी ना? कहा मगरिब बाद नहीं आना, ईशा बाद। मौलाना ने कहा कोई बात नहीं भाई, मगरिब बाद वाली कैंसिल और ईशा। और कहा मैं सगा भाई हूँ उनका, वो मगरिब बाद गलत बोल के गए, कब दावत है? मौलाना ने कहा कोई बात नहीं, ईशा के बाद दावत। भाई अल्लाह के वली का ईशा। अब मगरिब के बाद मौलाना, मगरिब की फ़र्ज़ हो गई, सुन्नत नवाफिल हो गई, आप खड़े हो गए। और मौलाना इलियास का बयान कैसा होगा सोचो, सुभान अल्लाह। हमारी तरह चीखते चिल्लाते नहीं होगे, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे बयान में और उनके बयान में फ़र्क ये था, हमारी ज़बान काल है, उनकी ज़बान हाल थी। हम लिसान काल से बोलते, वो लिसान हाल से बोलते। हम बसारत से देखते, वो बसीरत से देखा करते थे। अब मौलाना इलियास का बयान और मजमे ने रोना शुरू किया, फिर वो तश्कील हुई, फिर वो ईशा की नमाज खड़ी हुई। अब ईशा की नमाज के बाद तो दावत में जाने का। मौलाना इलियास ने अपने साथियों को कहा चलो चलो भाई ईशा के बाद अपने को दावत में जाना, चलो दावत में चले। अब दावत में गए तो जो बड़ा भाई था ना, कौन मोटा हट्टा कट्टा, वो खड़ा कहने लगा मौलाना आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? आप अल्लाह रसूल की मेहनत करने आते हैं? और फिर उसने सीधे माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी और मौलाना को 3 मरतबा इतना जोर का धक्का मारा, मौलाना गिर गए। कहा हमने मगरिब बाद बुलाया था, हमारी औरतें गरम गरम रोटियां बना रही है, चूल्हा जला रही है, सालन गरम कर रही, चावल गरम हो रहा है, और आप लंबी लंबी बयान करते हो, तकरीर करते हो, आप ईशा के बाद आते हो। मैंने आपको कहा था मगरिब के बाद, और आपने साथियों से भी कहा था मगरिब बाद, फिर आप इस तरीके से करते हो। फिर क्या किया उसने, दस्तरखान तो लगवाया, सारे साथियों को बिठाया और मौलाना को कहा बैठ जाओ, भिखारी की तरह तुम भी बैठ जाओ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो बैठे बैठे पीछे गाली देता और बार बार आपके कंधे पे यूँ हाथ मारता यूँ, लेकिन मौलाना चुपचाप खाते रहे। अच्छा वो छोटा भाई भी वहाँ खड़ा हुआ है जो चेंज किया था, वो भी खड़ा हुआ है वहाँ पे। मौलाना खाते रहे, रोते रहे। क्या खाते भाई, ऐसे में आदमी क्या खाएगा, क्या खाना होगा, क्या खाना होगा। खैर साथियों ने भी खाया, मौलाना भी रोते रहे। जब हो गई दावत, जब जाने लगे तो उसने फिर धक्का मारा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह गिरते गिरते बचे, उससे माफ़ी मांगी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, और वहाँ से चले और मस्जिद में आकर जो ज़ारो कतार सजदे में गए और मौलाना इलियास जो रोए हैं, सारे साथी रोए हैं। जब सबका रोना खत्म हुआ तो साथियों ने कहा मौलाना आपने वहाँ कहा क्यों नहीं कि तुमने मगरिब बाद दावत दी थी, वो तुम्हारा भाई खड़ा है ना, उसने ईशा के बाद दावत दी। मौलाना ने जवाब दिया अगर मैं कह देता 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता, और जब इनमें झगड़ा होता तो दोनों की बीवी आपस में लड़ती, फिर इनके घर में जो माँ है वो या तो बड़े भाई की तरफ जाती या छोटे भाई की तरफ जाती, और ये झगड़ा कितने दिनों तक चलता। अरे मैंने गालियाँ खा ली।
मांग लिया, एक घर को झगड़े से तो मैंने बचा लिया, एक पूरे खानदान को तो मैंने झगड़े से बचा लिया, अल्लाह तो मेरा मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे प्यारो, हमको दावत और तबलीग ने ये सिखाया है कि झगड़े नहीं, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं, एक बनकर ये काम करना है। और जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, अल्लाह की कसम हमको हिदायत नसीब नहीं होगी। इसलिए मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ और फिर एक मरतबा सबसे एक बात की दरख्वास्त कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अल्लाह से डरना, बोलो डरेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हमारी माँ बहनें पर्दा करें, पर्दा करना फ़र्ज़ ऐन, बोलो पर्दा करना फ़र्ज़, जैसा फजर की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ ऐन, पर्दा करना फ़र्ज़ ऐन। तीसरी बात मैं कहूँगा हमारी बेटियों से, मेरी प्यारी बेटियाँ, मोबाइल से बचे, मोबाइल से बचे। ये मोबाइल हमको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा, मोबाइल से बचे। और चौथी बात मैं ये कहूँगा, आपस में कोई इधर उधर औरतें जमा होती है, बहुत गीबतें करती है, इसका हिस्सा हुआ, उसका हिस्सा हुआ, रुकैया का हिस्सा हुआ, फातिमा का हिस्सा हो गया, आयशा का हिस्सा हो गया, ज़ैनब का हिस्सा हो गया। अरे भाई तेरा क्या गया? अल्लाह कब्र में तेरे को पूछेगा कि ज़ैनब ने क्या किया था। हाँ, तेरे को जो अभी देना है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर दे। बाकी लोगों की गिबत करने की, किसी की लड़की भाग गई तो अपने को यहाँ बात करने का, किसी के घर में चोरी हुई तो यहाँ बात करने का। तालीम में आते और बड़े खुश होकर आते कि तालीम तो 3 बजे शुरू होगी ना, 2:45 बजे जाओ, 15 मिनट पंचायत करने का मौका मिलेगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। और आखिरी बात मैं आपसे भी कहूँगा, जो मेरे भाई बैठे यहाँ पे और जो मेरी माँ बहनें बेटियाँ बैठी है, अगर आज अपने को कोरोना बीमारी से बचना हो, हर किस्म की बीमारियों से बचना हो, तो आज से तय कर ले कि मेरी जान जा सकती है मगर मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। सब मेरी माँ बहनें दिल में इंशाअल्लाह बोले, नमाज कभी भी कज़ा नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला है, नमाजी जन्नती है और बेनमाजी जहन्नमी है। और अल्लाह के फैसले के आगे कोई फैसला नहीं। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो कौन? गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, अल्लाह की कसम लोग कहते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अरे मेरे प्यारों, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा और भी और कितना पढ़ना बाकी होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बहुत पढ़ा। लेकिन एक बात ने ऐसे दिल में चोट लगाई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी फतवा दे दिया, ज़िंदगी का आखिरी फतवा। उसके बाद आप दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आखिरी फतवा देकर गए, मन तरक सलात मुतअम्मिदन वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लाम नसीब। जिंदगी का आखिरी फतवा दिया, लोगों, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, जिसने जानबूझकर एक फ़र्ज़ नमाज को छोड़ा, फरमाते मज़हब इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ ही बाकी नहीं रहा, इस्लाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं, मामला ही ख़त्म हो गया। कि इतने बड़े गौस पाक ने ऐसे तो नहीं कहा होगा अपनी मर्ज़ी, और कभी अपनी मर्ज़ी से बोले ही नहीं। क्योंकि कई मरतबा वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को कहते थे, ए लोगों, तुम लोग मुझसे सवाल पूछते हो, मैं फ़ौरन जवाब नहीं दूंगा, मैं कुछ देर के बाद जवाब दूंगा। किसी ने कहा आप क्यों देर के बाद जवाब देंगे? फरमाया मैं उस वक्त तक जवाब नहीं देता जब तक मेरे नबी से मशवरा नहीं कर लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये बात बिल्कुल पक्की है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब आमीन बोलो। अल्लाह मदरसा दावत इस्लाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अल्लाह अब मेरे जैसे नालायक सरपरस्ती करे, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि मेरे पीछे जो उलमा का एक बहुत बड़ा स्टाफ है जो काम करता है और यहाँ की तालीम पर नज़र रखता, अल्लाह तबारक व तआला उन सब उलमा को भी कबूल फरमाए। और मेरे को एक बात करना है, अभी वसूली करना है, करूँ ना? नमाज तो पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। वसूली ये करना है कि हमारे यहाँ मदरसा फुरकानिया जो चलता है, जिसके ज़िम्मेदार हमारे कारी अकील साहब दाम, इनको ज़िम्मेदार बनने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने डेल डोली ऐसा बनाया कि ऑटोमेटिक ज़िम्मेदार बन गया। तो हमारे कारी मदरसा फुरकानिया, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा कुछ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और सालाना खर्च जो है, क्योंकि मस्जिद भी उसके साथ लगी हुई है, मदरसा फुरकानिया भी लगा हुआ, तो सालाना खर्च तकरीबन 3 लाख को पहुँच जाता। तो पहले तो सलमान बेटा और आप लोग सबसे मैं कहूँगा, पहले इतना आसान था कि यहाँ जापा बाज़ार में आपने देखा बहुत सारी लारियाँ लगती है, तो किसी ने कुछ दे दिया, खर्चा निकल जाता। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ये मामला मदरसा फुरकानिया का और मस्जिद का कर्जे में जा रहा, क्योंकि लोगों के ऊपर हालात है, लोग नहीं दे पाते हैं, किसी का धंधा चलता, किसी का कारोबार चलता, किसी का नहीं चलता, क्योंकि रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। हमको लॉकडाउन से कोई भरोसा नहीं, हमारा भरोसा तो किस पर है? अल्लाह पर है। तो ये मदरसा फुरकानिया वालों ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि ये कार्ड हमारी हर माँ बहन को लेना है। इस वक्त ये कार्ड मेरे हाथ में, लेकिन मेरी माँ बहनें पर्दा में है, तो ये कार्ड सबको लेना है। ये कार्ड
मिलेगा आपको 140 रुपये में। भाई साथ में बोलो कितने में मिलेगा? हमारी माँ बहनें दिल दिल में बोले कितने में मिलेगा? 140 रुपये में। और आपका 140 रुपया बर्बाद नहीं होगा। संडे के दिन यानी आने वाले इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक ड्राई फ्रूट हलवा का एक पैकेट आपको दिया जाएगा। ये 140 रुपया आप देंगे, उसके बदले में ड्राई फ्रूट हलवा आप लेंगे और उसमें जो नफा होगा वो नफा मस्जिद और मदरसे में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी मेरे जैसा हुए तो ऐसे कार्ड वार्ड वाले धंधे नहीं करे, सीधा पहला 500 500 500 500 एक एक से वसूल करके बाद। लेकिन ये बेचारे अल्लाह के वली लोग हैं, ये बेचारे सोचते हैं कि कुछ देना तो कुछ लेना। तो अभी हमारी हर माँ बहन यहाँ से जाएगी तो 140 रुपये का कार्ड जरूर लेकर जाएगी। और इतवार के दिन अपने शोहर को भेज देना, वो तो भेजेगी, बहुत होशियार है। इतवार के दिन अपने शोहर को भेज देना कि अपना हलवा ड्राई फ्रूट वाला हलवा ले लेवे। कारी अकील साहब तेरे को तो कम से कम 100 कार्ड लेने चाहिए। 300 बेच दिए तुम लो, नहीं तुम खुद लो ना, क्योंकि इतना से 140 का हलवा कहाँ जाएगा पेट में, कौन से कोने में रहेगा वो भी समझ में नहीं आएगा। तो खैर हमारी माँ बहनें 140 रुपये का कार्ड ले और ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत में ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसलिए ले कि इस कार्ड के बदले अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज बना देवे, अल्लाह मेरे घर में चैन अता देवे, अल्लाह मेरे शोहर का धंधा कारोबार जोर पे ले आवे। इस 140 रुपये में कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितने कुरान पाक पढ़ेंगे, एक एक हर्फ पर कितनी नेकियां मिलेगी। ये तो बहुत सस्ता सौदा है कि 140 देने का, मिठाई लेने का। अब जो बचा कुचा नफा है वो कुरान पाक के वास्ते जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने कोई भी यहाँ से और यहाँ जितने बैठे हैं ना, उन सबसे भी मैं कहूँगा 140। अब जैसा सलमान और तुम्हारे जैसा बैठा हुए तुम लोग को 140 किया, तुम लोग को तो कम से कम 50-50 कार्ड लेके जाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको दे देना भाई, 50-50 कार्ड दोनों को दे देना। हाँ, मैं आपकी दुआ के लिए आने वाला था तो मैंने सलमान को कह दिया कि भाई मैं कुछ भी ना चाय पीऊँगा ना ठंडा पीऊँगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरा हो गया, खाना पीना। वो अलग बात है कि यासिर भाई ने मिर्च भी डाला, उसकी बीवी ने चाय में भी शक्कर ज़्यादा डाली और वो पत्ती भी ज़्यादा आ गई, वो सब हो गया। हाँ, तो उसके बदले में, मेरी दावत के बदले में ये कार्ड ले लेना। अल्लाह ताला आप सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो कार्ड आपके पास ज़्यादा होंगे ना, आप ये मर्दों में बैठने का काम करो और वहाँ माँ बहनों में कोई एक जिम्मेदार औरत बना दिया आपने, माशाल्लाह बहुत होशियार है, मेमन से भी बड़ा हुआ है। तो एक जिम्मेदार औरत वहाँ तैयार हो जाए, वो सारी औरतों में ये काम करे और ये 140 वाला कार्ड ज़रूर ले, मिठाई ज़रूर ले और उसके बाद में जो नफ़ा पहुँचे वो बच्चों को पहुँचे और अल्लाह उनके कुरान पाक का सवाब हम सबको अता फरमाए। भाई कहने में सुनने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ फरमाए। हाँ, और एक कार्ड मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ, असरबाद वाला या 23 अमल वाला? 23 अमल वाला नहीं, क्यों भाई? मेरी माँ बहनें, ये मर्दों में तो ये कार्ड बहुत तकसीम होता है, आज आपको भी तकसीम कर रहा हूँ। कल जुमा का दिन है, कल जुमा का दिन है, असर की नमाज मेरी माँ बहनें आप घर में जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़े, लेकिन उसके बाद 80 मरतबा दरूद पढ़े। कौन सा दरूद पढ़े? पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़े, अल्लाह 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, अल्लाह 80 साल की इबादत उसके नाम आमाल में लिखेंगे। तो अल्लाह हम सबको ये दरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमावे और ये कार्ड जो मदरसा फुरकानिया के वास्ते वो भी लेने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह हम सबको बहुत अच्छा रखे। मैं यहाँ बैठे उलमा किराम का, कारी अकील का, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब का और भी बहुत से हमारे बड़े बुजुर्गान दीन का, मेरे वालिद साहब का, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। फिर एक मरतबा कहूँगा कोई गलती हो तो माफ़ फरमाए। 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करे, 2 मिनट दरूद पाक पढ़े और उसके बाद में हम दुआ करें और इसका इंतज़ार करें कि हम सारे मर्द हजरात पहले उतर जाए, उसके बाद माँ बहनें सीढ़ी उतरना शुरू करें। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सब लोग गर्दन झुका दें, थोड़ी देर के लिए सोचे मेरे दाएं बाएं कोई नहीं, मैं और मेरा अल्लाह। थोड़ी आवाज़ बुलंद करें, पूरे बयान में माइक कंट्रोल सही नहीं रहा।
जी भाई, सब शुरू करें प्यार मोहब्बत से, गर्दन झुका दे। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारी माँ बहने दिल दिल में, आप लोग बुलंद आवाज से अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सब दुआ के हाथ उठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत गुनहगार है। अल्लाह अल्लाह बहुत प्यारी जगह बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह यहाँ कुरान और हदीस का इल्म बहाया जाता है। अल्लाह जारी और सारी होता है। अल्लाह बहुत प्यारी जगह पर बैठे अल्लाह। और अल्लाह कितनी माँ बहनें बैठी होगी, कोई हाफिज़ा होगी, कोई कारिया होगी, कोई आलिमा होगी। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन यहाँ जितने बैठे हैं अल्लाह, उलमाए किराम बैठे हैं अल्लाह। इलाल आलमीन किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। बहुत गुनहगार है अल्लाह, क्या बताए अल्लाह, कौन कौन सा गुनाह बताए। वो अलग बात है कि तूने गुनाहों को छुपा के रखा है, किसी को पता भी नहीं चलता। लोग हमसे धोखा खा जाते हैं और हम तेरे सामने ढोंग करते हैं। इलाल आलमीन हमको माफ़ कर दे। हमारे आँखों के गुनाह, कानों के गुनाह, ज़बानों के गुनाह, हाथ पाँव के गुनाह, बदन का टुकड़ा टुकड़ा गुनहगार अल्लाह, बदन का टुकड़ा टुकड़ा गुनहगार है अल्लाह। बस अपने फजल करम से अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। कब तक तू नाराज़ रहेगा अल्लाह, कब तक नाराज़ रहेगा अल्लाह। कभी कोरोना आया नाराज़ी की शक्ल में अल्लाह, कभी लॉकडाउन हो गया अल्लाह, कभी डेंगू आ गया अल्लाह, कभी चिकनगुनिया आ गया अल्लाह, कभी आसमान से कोई वबा आ गई अल्लाह, कभी ज़मीन से कोई वबा आ गई अल्लाह। ये वबा आसमान ज़मीन में कोई ताकत नहीं अल्लाह, सीधी बात है तू हमसे नाराज़ हो गया अल्लाह, तू हमसे रूठ गया अल्लाह, तू हमसे रूठ गया अल्लाह। अल्लाह हमें माफ़ कर लिया अल्लाह। इतना रूठा कि तूने काबे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तूने मदीने का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, हमारे नबी का दरवाज़ा भी बंद कर दिया अल्लाह। कितने लोग रमज़ान में उम्रे में जाते थे, उसके बाद हज में जाते थे अल्लाह। अब में कोई ना उम्रे में गया ना कोई हज में गया, और मालूम नहीं कब दरवाज़ा खुलेगा अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारे नबी भी कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं अल्लाह। अल्लाह सबको राज़ी कर ले अल्लाह, तू राज़ी हो जा अल्लाह, तू राज़ी हो जा अल्लाह। एक दिन आएगा अल्लाह, एक दिन आएगा अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, हमारे नबी से आमना सामना होगा, हमारे नबी हमारे सामने होंगे। ए अल्लाह अल्लाह, इस वक्त की जो नाराज़गी देख रहे अल्लाह, अल्लाह बहुत डर लगता अल्लाह। वो दिन हमें क़यामत में बताना अल्लाह कि नबी एक मरतबा कह दे, मैं तेरा नबी तू मेरा उम्मती, मैं तेरा नबी तू मेरा उम्मती। अल्लाह ये दौलत अता फरमा दे अल्लाह, हम में से किसी को अल्लाह, किसी को नहीं, उम्मत में से किसी को भी नहीं अल्लाह। वो दिन मत बताना कि क़यामत में नबी कहे मैं तुझे नहीं पहचानता,
तू मुझे नहीं पहचानता। अल्लाह बचा ले, अल्लाह अल्लाह बचा ले, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ये मदरसा दावतुल इस्लाम, मदरसा फुरकानिया, जितने मदारिस, मकातिब, खानका, दावत और तबलीग, अल्लाह सब जगह रुश्द व हिदायत के चश्मे जारी फरमा। और इलाहुल आलमीन हाफिज कामिल बना, आलिम बाअमल बना, मुत्तकी बना, परहेजगार बना, दीन का दाई बना, हमारे बच्चों को माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना। और अल्लाह बहुत से लोग रोजी में बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अल्लाह बहुत पापड़ बेलते, नहीं मिलती रोजी। अल्लाह रातों को उठ के रोते मगर रोजी नहीं मिलती। अल्लाह रोजी रुक गई। अल्लाह अल्लाह तू नाराज हो गया, बरकत वाली रोजी रुक गई। अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी आता फरमा दे। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, और जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह 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 मेरी माँ चली गई। अल्लाह अल्लाह मेरी माँ चली गई। अल्लाह आज ही वो जुमेरात का दिन था। अल्लाह यही थोड़ी देर के बाद का वक्त था। अल्लाह इलाहुल आलमीन वो साबिरा शाकिरा बन के तेरे दरवाजे पर आ गई। अल्लाह इलाहुल आलमीन बहुत से ऐसे बैठे होंगे किसी के अब्बा नहीं होंगे, किसी की माँ नहीं होगी। इलाहुल आलमीन उनकी कब्र को नूर से भर दे। बहुत याद आती होगी अल्लाह, वो माँ हंसती थी तो घर बाग हो जाता था, वो माँ की मुस्कुराहट पर घर रोशन हो जाता था। बाप एक मर्तबा सर पे कंधे पे हाथ रखता था, सारी थकन दूर हो जाती थी। अल्लाह वो तेरे पास आ गए। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रहमतों से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे, उनकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दे। और अल्लाह उनको क़यामत में हमसे राज़ी कर दे। अल्लाह उनको राज़ी कर दे। अल्लाह हमारे सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो कहा अल्लाह कहने वाले को अमल करने वाला बना दे, सुनने वाले को अमल करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जो गलतियाँ हुई अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।